बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के हृदय में बसा एक राज्य था, सत्यगढ़, जहाँ की मिट्टी में वीरता की सुगंध बसती थी, जहाँ की नदियाँ न्याय की गीत गाती थी और जहाँ का राजा था राजा विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप, एक ऐसा नाम जो सुनते ही प्रजा के दिल में श्रद्धा जाग उठती थी। उनकी आंखों में तेज था, वाणी में मर्यादा और हृदय में धर्म। वो कहते थे, राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने लोगों के प्रति न्याय। और सचमुच उन्होंने न्याय को ही अपना जीवन बना लिया था। सत्यगढ़ राज्य विशाल था, हरियाली से भरे खेत, सुनहरी फसलें और लोगों के चेहरों पर संतोष की झलक। राजा विक्रम प्रताप सिंह ने अपने पिता राजा उदय प्रताप से गद्दी विरासत में पाई थी, लेकिन गद्दी के साथ साथ उन्होंने एक वचन भी लिया था, मैं इस राज्य को भय और अन्याय से मुक्त रखूंगा। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था। राज्य के कोनों में न्याय की घंटी टंगी थी, जिसे कोई भी गरीब किसी भी समय बजा सकता था। राजा खुद दरबार से निकलकर उसकी आवाज सुनते और तुरंत न्याय करते। लोग कहते थे, विक्रम प्रताप सिंह केवल राजा नहीं, न्याय का जीवंत स्वरूप है। उनकी सभा में झूठ का कोई स्थान नहीं था। सत्य बोलने वाला चाहे गरीब हो या दास, राजा उसके सामने झुक जाते थे, और झूठा चाहे कितना भी धनवान हो, उसे दंड अवश्य मिलता था। राजा विक्रम प्रताप सिंह न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि अपार वीरता के धनी भी थे। उन्होंने अपने युवा काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी युद्ध का कारण लालच नहीं था। वो केवल तब तलवार उठाते थे जब उनके राज्य या प्रजा पर अन्याय होता था। उनका कहना था, तलवार का असली काम खून बहाना नहीं, अन्याय मिटाना है। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा देवी एक बुद्धिमान और करुणामयी रानी थी। वो हमेशा कहती, प्रजा राजा की संतान होती है। जिस दिन कोई पिता अपने बच्चों के आंसू नहीं देख पाता, वही दिन सच्चे राजत्व का आरंभ होता है। राजा ये बात अपने हृदय में बसा लेते। राजा विक्रम प्रताप सिंह हर सुबह दरबार लगाते, फिर नगर भ्रमण करते, जहां गरीबों से मिलते, किसानों से बात करते और बच्चों को पढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते। उनके शासन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था। राज्य के हर गांव में गुरुकुल बनवाए गए। राजा स्वयं कभी कभी जाकर बच्चों से प्रश्न पूछते थे, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और जब कोई बच्चा कहता, राजा बनना चाहता हूं, तो विक्रम प्रताप सिंह हंसकर कहते, राजा बनना नहीं, राजा जैसा बनना सीखो। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी जन्म लेती है। सत्यगढ़ के सीमांत में एक छोटा राज्य था, कालीगढ़। उसका शासक राजा रणधीर सिंह ईर्ष्या और घमंड से भरा हुआ था। वो विक्रम प्रताप की लोकप्रियता से जलता था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि पड़ोसी राज्य की प्रजा अपने राजा की इतनी प्रशंसा करे। वो अक्सर अपने दरबार में कहता, एक दिन मैं सत्यगढ़ को अपने चरणों में झुकाऊंगा। देखते हैं उस विक्रम प्रताप का न्याय तब कहाँ जाता है। लेकिन विक्रम प्रताप सिंह शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कालीगढ़ की हर चुनौती को अनदेखा किया, क्योंकि उनके लिए युद्ध नहीं, शांति ही सबसे बड़ा धर्म था। परंतु इतिहास का पहिया तभी घूमता है जब किसी की ईर्ष्या किसी के न्याय से टकराती है। एक दिन की बात है, राज्य में सुबह का समय था। राजा अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़े सूर्य को निहार रहे थे। तभी सेनापति दौड़ता हुआ आया। महाराज, उसने झुककर कहा, सीमा पर कालीगढ़ के सैनिक देखे गए हैं, वे गांव में आग लगा रहे हैं। राजा विक्रम प्रताप सिंह की आंखों में ज्वाला सी जल उठी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक मैं हूं, कोई निर्दोष की धरती नहीं जलेगी। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई, सैनिकों को आदेश दिया, सेना तैयार करो, पर पहले संदेश भेजो, शांति की राह अब भी खुली है। उनका यही स्वभाव था, पहले संवाद फिर संघर्ष, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में जीतने से बड़ी बात है न्याय में जीतना। परंतु कालीगढ़ का राजा रणधीर सिंह शांति की भाषा नहीं समझता था। उसने संदेश लौटाते हुए कहा, यदि विक्रम प्रताप सिंह इतने न्यायप्रिय हैं, तो आकर देख ले कि उनकी प्रजा का न्याय मैं कैसे करता हूं। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन राजा विक्रम प्रताप सिंह का चेहरा शांत रहा। उन्होंने कहा, जिसे न्याय से भय है, वो युद्ध को आमंत्रित करता है। वो दिन था जब न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े हो गए थे। सत्यगढ़ के सैनिक अपनी तलवारें चमका रहे थे।
पर राजा के हृदय में अब भी यही इच्छा थी कि युद्ध टल जाए। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, यदि एक भी निर्दोष मरे तो हमारी जीत भी हार बन जाएगी। इसी क्षण कहानी की दिशा बदलने वाली थी। युद्ध की आंधी आने ही वाली थी और राजा विक्रम प्रताप सिंह को साबित करना था कि वीरता का अर्थ सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि न्याय पर डटे रहना भी है।